हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 25 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल कोई साधारण समय नहीं था, बल्कि कांग्रेस का अन्याय काल था। शाह ने ये भी कहा कि आपातकाल के खिलाफ संघर्ष ने ही हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखा। और सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला इसलिए लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां ये कभी न भूलें कि तानाशाही सरकार कितना भयानक मंजर ला सकती है। क्या आप भी मानते हैं कि ये इतिहास हमें सतर्क रहने की सीख देता है? अपनी राय जरूर बताएं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। अगली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक अब बस्तर में होगी। जी हाँ, वाराणसी में हुई 25वीं बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ये कदम देश के दूरस्थ इलाकों को राष्ट्रीय नीति निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर है। बस्तर की इस पहल से विकास की नई कहानी लिखी जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या कहते हैं आप? ध्यान दीजिए, दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर पाबंदी लगने वाली है। पेट्रोल पंप संचालक इस नियम से परेशान हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस या सिविल डिफेंस की तैनाती की मांग की है। क्या ये नियम दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेगा या ये आम लोगों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी सुनैना देवी और शोभा देवी को कोर्ट ने राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। ये मामला रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने दर्ज कराया था, जिसमें सामान फेंकने का आरोप था। क्या ये फैसला इस मामले में नया मोड़ लाएगा? आप क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर से सनसनीखेज बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने के लिए विधानसभा भंग करनी पड़े तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जिस दिन राज्य का दर्जा मिलेगा वो खुद विधानसभा भंग करवाएंगे। उमर ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो विधायकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बयान जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल लाएगा? श्रीनगर से चौंकाने वाली खबर। पुलिस ने इमामबाड़ा के बाहर इजराइल के झंडे जैसा भित्तिचित्र बनाने वाली 3 नाबालिग छात्राओं को पकड़ा है। काउंसलिंग के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन बाल न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। क्या ये घटना समाज में तनाव बढ़ाएगी? अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो भयंकर हमला होगा। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्या यह बयान मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाएगा? बड़ी खबर। लोन देने के नाम पर ठगी करने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार ऐसे ऐप्स और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है जो भोली भाली जनता को फंसाकर मोटी कमाई करते हैं। ये कदम आम लोगों के लिए कितना राहत भरा होगा, आप क्या सोचते हैं? अमेरिका से चौंकाने वाली खबर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उनके B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने इन दावों की हवा निकाल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बम ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। क्या ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की किरकिरी कराएगा? मध्य पूर्व से तनाव की खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 5 टैंकरों को वापस लौटना पड़ा है। ये इलाका फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्या ये स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी? भारत के लिए गर्व का पल। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल से 282 भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ान से सुरक्षित नई दिल्ली लाया गया। अब तक 3100 से ज्यादा लोगों को वापस लाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना और सरकार की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करें। दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबर। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक और कपड़ों पर प्रिंटिंग का काम होता था। आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। क्या दिल्ली में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत। चीन के किंगडाओ में शुरू हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी आवाज बुलंद करेगा। ये भारत की कूटनीति की मजबूती का प्रतीक है ना? भारत की रक्षा शक्ति और मजबूत होगी। मार्च 26 तक भारतीय वायुसेना को 6 तेजस हल्के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने इसकी जानकारी दी, लेकिन देरी की वजह अमेरिकी कंपनी से इंजन की सप्लाई में देरी। क्या स्वदेशी तेजस भारत की वायुसेना का गौरव बनेगा?
यात्रियों के लिए खुशखबरी, दक्षिण पूर्व रेलवे ने 12 विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। इनमें से 4 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरेंगी। साथ ही श्रावणी मेले के लिए गोंदिया मधुपुर स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। रेलवे का ये कदम यात्रियों के लिए कितनी राहत लाएगा, बताएं ना। बिहार से बड़ी खबर, 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष सत्यापन शुरू होगा। 1 जुलाई से घर घर जाकर पात्रता की जांच होगी और 30 सितंबर को अंतिम सूची आएगी। क्या ये कदम बिहार में निष्पक्ष चुनावों को और मजबूत करेगा? भारत का गौरव बढ़ाया, नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। 85.29 मीटर का उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो। नीरज को बधाई देने के लिए कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं? अंडमान सागर से चिंताजनक खबर, बुधवार तड़के वहां 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। गहराई थी 20 किलोमीटर। क्या हमें ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए और तैयार रहने की जरूरत है? बिहार वालों के लिए राहत की खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे बिहार में दस्तक दे दी है। अगले 6 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। क्या आप बारिश का मजा लेने को तैयार हैं या उमस से राहत मिली है? हिमाचल प्रदेश से परेशान करने वाली खबर, भारी बारिश ने शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति में तबाही मचाई। 4000 पर्यटक 5 घंटे तक फंसे रहे। बीआरओ ने उन्हें बचाया, लेकिन कई मार्ग अब भी बंद हैं। क्या हिमाचल में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए और कड़े इंतजाम चाहिए? दिल्ली से खबर, दिल्ली आबकारी विभाग ने शराब के ठेकों की जांच शुरू कर दी है। अगर गड़बड़ी मिली तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। क्या 30 जून को कोई बड़ा ऐलान होने वाला है? उदयपुर से दिल दहलाने वाली खबर, एक 30 साल की फ्रांसीसी पर्यटक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी एक इवेंट कंपनी का कर्मचारी है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। क्या पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है? बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंधु के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आमने सामने होंगे। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। क्या ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ लाएगी? भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत जल्द ही अमेरिका और यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा। इससे 17,22,000 करोड़ का कारोबार होगा। क्या ये भारत को वैश्विक व्यापार का नया पावर हाउस बनाएगा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर में उन्होंने बिहार की सांस्कृतिक विरासत की भी तारीफ की। क्या भारत की ये सख्त नीति आतंकवाद पर लगाम लगाएगी? विदेश में फंसे भारतीयों के लिए बड़ी राहत, एयर इंडिया ने मध्य पूर्व और यूरोप की उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से ये उड़ानें रोकी गई थी। क्या ये कदम यात्रियों के लिए नई उम्मीद लाएगा? अमेरिका से चौंकाने वाली खबर, एक भारतीय इंजीनियर जिसने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बनाने में मदद की ने गोपनीय जानकारी चीन को बेच दी। अब वो जेल में सजा काट रहा है। क्या ये घटना भारत की साख पर सवाल उठाएगी? तेजस लड़ाकू विमानों की देरी पर बड़ा खुलासा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने कहा कि 6 तेजस विमान तैयार हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनी ने इंजन की सप्लाई नहीं की। क्या ये देरी भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित करेगी? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से बड़ी खबर, कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महिला को पाकिस्तान से वापस लाने का निर्देश दिया। रक्षंदा रशीद, जो 38 साल तक भारत में रहीं, को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था। क्या ये फैसला इस मामले में नया मोड़ लाएगा? भारत की सेना और मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंधु से पहले और बाद में 2000 करोड़ रुपए की आपात खरीद की गई। स्वदेशी कंपनियों से हथियार और उपकरण खरीदे गए। क्या ये भारत को आतंकवाद से और बेहतर ढंग से लड़ने में मदद करेगा? बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा ने कहा कि शशि थरूर जैसे नेताओं को नजरअंदाज करना कांग्रेस की भूल है। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। क्या ये बयान कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? भारत की नौसेना को नई ताकत, स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल, जो 125 मीटर लंबा और 2900 टन वजनी है, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। ये रूस के S-500 का भी जवाब है। क्या ये भारत को समुद्री शक्ति का नया सिरमौर बनाएगा? जम्मू कश्मीर से चिंताजनक खबर, राजौरी में 3 से 4 आतंकियों के घुसपैठ की सूचना के बाद सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। बारिश से पहले आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। क्या सेना इस खतरे को समय रहते रोक पाएगी? भारत का गौरव अंतरिक्ष में, शुभांशु शुक्ला आज अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। ये 2 हफ्ते का मिशन है जिसमें वो पायलट होंगे। शुभांशु को शुभकामनाएं देने के लिए कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? शिमला से चौंकाने वाली खबर, हिमाचल हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ता और पुलिस ने इलाके को सील कर तलाशी शुरू कर दी है। क्या ऐसी धमकियां देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि
आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।